एक आदमी को लगातार उसके घर के नीचे से आवाजें आ रही थी। अब वो आवाजें ना सिर्फ उसे कमरे में बल्कि उसकी गाड़ी के नीचे से भी सुनाई दे रही थी। और इसके बाद जांच करने पर सच जो सामने आया वो सच में हैरान कर देने वाला था। जब आप एक नया घर खरीदते हैं तो आपको उस घर के इतिहास के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होता। कई बार हमें कुछ घर बहुत सस्ते में मिल जाते हैं और इस सस्ते के चक्कर में हम उस घर की जांच पड़ताल अच्छे से करना लगभग भूल ही जाते हैं। और ऐसा ही एक घर मिला लोटन इंग्लैंड के रहने वाले 37 साल के साइमन को। जल्दी ही घर की रजिस्ट्री का काम हो गया, लेकिन इस बात पर कभी साइमन को शक ही नहीं हुआ कि यह सब काम इतनी जल्दी क्यों हुआ। कुछ ही हफ्तों बाद साइमन ने अपने नए घर में शिफ्ट होने का सोचा और अपना सारा सामान डब्बों में पैक करके वो अपने नए घर में पहली रात बिताने के लिए चल पड़े। सारा सामान सेट करने के बाद रात को वो सोने गए और सोने से पहले वो अपने इस घर से ऑफिस जाने तक का सबसे छोटा रास्ता सोच रहे थे कि तभी कुछ अजीब हुआ। वहां अजीब अजीब आवाजें आने लगी और इन आवाजों ने साइमन की सांसें रोक दी। साइमन ने उसे इग्नोर करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो आवाजें बार बार आ रही थी। कभी ये लगता कि आवाजें घर के नीचे से आ रही हैं और कभी ये लगता कि आवाजें घर के बाहर से आ रही हैं। आवाजें कुछ ऐसी थी जैसे कोई मेटल के टुकड़े को घिस रहा हो। अब इस हालत में कोई भी इंसान सो नहीं सकता, इसलिए साइमन उठे और खिड़की के बाहर देखने लगे, लेकिन वहां कुछ भी हिलता डुलता दिखाई नहीं दे रहा था। वो वापस बेड पर आकर सो गए, जबकि उन्हें नहीं पता था कि उनके घर के नीचे कुछ है जो इधर उधर हो रहा है। अगली सुबह ऑफिस जाने के लिए उन्होंने गाड़ी का बैक गियर लगाया, लेकिन गाड़ी पीछे जा ही नहीं रही थी। कुछ था जो गाड़ी को पकड़कर बैठा हुआ था। उन्होंने गाड़ी के नीचे देखा और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। जहां पर उन्होंने पिछले दिन अपनी गाड़ी खड़ी करी थी वो जगह एकदम पक्की थी और अब उसके पत्थर अपने आप उखड़ चुके थे और धीरे धीरे उसके नीचे की मिट्टी अपने आप अंदर धंसती जा रही थी। उन्होंने तुरंत उन पत्थरों से अपनी गाड़ी हटाई और जल्दी ही वो मिट्टी और ज्यादा नीचे धंस गई। अब इस धरती से कुछ अनजाने राज बाहर निकलने वाले थे। साइमन को अपने घर के बारे में बस यही पता था कि उसका घर 1970 के दशक में बनाया गया था और इसमें एक बुजुर्ग जोड़ा रहा करता था। लेकिन ये तो वो था जो दुनिया को पता था। ये सोचते हुए उन्होंने खोदना शुरू किया। मिट्टी बहुत नरम थी, इसलिए उसमें खुदाई बहुत आसानी से हो रही थी। तभी उनको खुदाई में धातु का कुछ सामान दिखाई देने लगा। उन्होंने उस सामान के ऊपर से मिट्टी हटानी शुरू करी, लेकिन वो सामान काफी भारी था और बाहर आने को तैयार नहीं था। उन्होंने उसके चारों ओर खुदाई करनी शुरू करी, लेकिन वो सामान धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था और तभी उनको महसूस हुआ कि यह धातु का टुकड़ा किसी चीज के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे वो खुदाई कर रहे थे वैसे वैसे उनके मन में अपने घर के ढहने का डर बढ़ रहा था। उन्हें लग रहा था कि वो किसी सिंक होल में समा जाएंगे, लेकिन असल में सच उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक था। उसने आगे की खुदाई करने से पहले फोन करके अपने पापा को वहां बुला लिया और वो वहां आए और दोनों ने मिलकर खुदाई करी। खुदाई करते हुए उन्हें पता चला कि ये तो असल में एक दरवाजा है, जिसे उन्होंने बहुत मुश्किल से खोला और उसे खोलकर उन्होंने एक तहखाना वहां ढूंढा जहां पर नीचे जाने के लिए एक सीढ़ी बनाई गई थी जो पूरी तरह से जंग खा चुकी थी। अब उनको इसमें नीचे जाने से भी डर लग रहा था और उनको समझ भी नहीं आ रहा था कि ये असल में है क्या, ये सीढ़ी जाती कहाँ है, क्योंकि नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। साइमन ने इस घर को खरीदने से पहले इसके बारे में थोड़ी जांच पड़ताल करी थी, जिसमें उन्होंने पाया था कि यहाँ इस घर से पहले कुछ नहीं था, सिर्फ लंबे चौड़े खेत ही यहाँ मौजूद थे। साइमन ने नीचे उतरना शुरू किया और जो उनको वहां मिला उसने इतिहास की यादों को ताजा कर डाला। साइमन नीचे उतरते हुए अपने फोन की टॉर्च लेकर उतर रहे थे। नीचे उतरने के साथ साथ उन्होंने देखा कि वहां 2 कमरे मौजूद हैं। आगे की बात बताने से पहले मैं आपको इस घर का थोड़ा इतिहास बता देता हूँ। साइमन ने यह घर $5 लाख देकर खरीदा था और उससे पहले ये जमीन किसी और काम के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। ये पक्का था कि जिस बूढ़े आदमी ने इस घर को बेचा था उसने इस जमीन पर सबसे पहले घर बनाया था, लेकिन उसने ऐसे कुछ घर के नीचे छुपे होने की बात साइमन को नहीं बताई थी। साइमन और उसके पिता दोनों बाहर आ गए और पहले इसकी जांच पड़ताल करने लगे। उन्होंने अपने घर का इतिहास खंगाला। जांच करते ही पता चला कि ये जगह पहले एक एयर रेड शेल्टर हुआ करती थी और ऐसे कई शेल्टर ब्रिटेन में उस समय बनाए गए थे। थोड़ा और ढूंढने पर पता चला कि ये शेल्टर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहाँ बनाया गया था। इस घर के पिछले मालिक यानी कि उस बुजुर्ग जोड़े को ये बात पक्का पता होगी कि उनके घर के नीचे कुछ ऐसा बना हुआ है। उन्होंने इसे छुपाने के लिए इस पर मिट्टी डाल दी। मैं आपको थोड़ा इतिहास में ले चलता हूँ। एक आदमी जिसका नाम था सर जॉन एंडरसन, जिसे ये ब्रिटेन में जिम्मेदारी दी गई थी कि उसे युद्ध में होने वाले जानी नुकसान को बचाना है। मुख्य तौर पर आम नागरिक को उस समय बचाने पर पहल दी जा रही थी। कहीं से भी
हवाई हमले हो सकते थे और कहीं से भी बम गिर सकता था। इसी से बचने के लिए एक कमाल का आइडिया वहां निकाला गया। उन्होंने सस्ते, टिकाऊ और मजबूत अंडरग्राउंड शेल्टर बनाने का प्रस्ताव अधिकारियों के सामने रखा, जिसे हर किसी के घर के बाहर बनाया जा सकता था और चेतावनी मिलते ही लोग उन शेल्टर्स में छिप सकते थे। इन शेल्टर की दीवारों को हल्की और लचीली धातुओं से बनाया जाता था। आज भी ये माना जाता है कि उस समय तकरीबन 20 लाख इस तरह के शेल्टर्स बनाए गए थे, लेकिन साइमन को जो मिला था वो ऐसा कोई शेल्टर नहीं था। देखते ही साइमन के पिता ने बताया कि ये एंडरसन द्वारा डिजाइन किया गया एक शेल्टर हो ही नहीं सकता, लेकिन हाँ, इसे 1938 के समय में ही बनाया गया था। उस समय लुटन के आसपास बहुत तगड़ी बमबारी हो रही थी। इसी से बचने के लिए लोगों ने अपने आप ही वहां अंडरग्राउंड शेल्टर्स बना लिए। इन शेल्टर्स में 2 कमरों के साथ साथ एक आंगन भी बनाया गया था। जब ये दोनों दोबारा उस शेल्टर के अंदर गए तब उनको वहां कुछ इतिहास से जुड़ा सामान मिला और इन सामानों में शामिल था उस समय का अखबार। ये अखबार दूसरे विश्व युद्ध के समय का था और इसकी हेडलाइन थी लुटन एयरपोर्ट इज दिस इज द एंड। साथ ही उस जगह पर उस समय के कुछ बर्तन भी दिखाई दिए जो दिखाते हैं कि उस समय के लोग क्या कुछ वहां इस्तेमाल कर रहे थे। वहां ऐसे सबूत भी मिले जो ये सिद्ध करते थे कि एक समय पर इस शेल्टर में खाना और पानी संभाल कर रखा गया था। ऐसा उनको मजबूरी में करना पड़ता था क्योंकि एक बार अंदर जाने के बाद लोगों को पता नहीं होता था कि वो वापस बाहर कब आएंगे। ये सोचना भी मुश्किल है कि उस समय लोगों ने ऐसे शेल्टर्स सिर्फ अपने हाथों से बनाए थे। अब ये दोनों यही नहीं रुके, ये शेल्टर जमीन से लगभग 10 फीट नीचे बना हुआ था। साथ ही साइमन ने बताया कि हो सकता है हमें आसपास ऐसे और भी शेल्टर्स मिल जाएं। इसी सोच को लेकर उन्होंने और खुदाई करनी शुरू करी और उनको एक दीवार मिली जिसे हाल ही में बनाया गया था क्योंकि उसमें आधुनिक समय की ईंटें और सीमेंट लगी हुई थी। अब सीधा मतलब उस बुजुर्ग जोड़े से था, यानी कि उनको पता था कि यहाँ ऐसा कोई शेल्टर मौजूद है, लेकिन उन्होंने इसके बारे में साइमन को घर देने से पहले नहीं बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं खुश हूँ कि मैंने ऐसा कोई शेल्टर अपनी जिंदगी में ढूंढा और मुझे इतना कुछ उस समय के बारे में जानने को मिला। मैं इसके बारे में पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ और साथ ही इसे संभाल कर रखना चाहता हूँ ताकि आने वाली पीढ़ी भी इसके बारे में जान सके। इसीलिए साइमन और उसके पिता ने मिलकर इस शेल्टर को फिर से ठीक किया और अब उन्हें उम्मीद है कि जल्दी ही यह शेल्टर ऐतिहासिक धरोहर के रूप में घोषित किया जाएगा। और दोस्तों, मेरी कहानी चैनल जिस पर आप सभी की ही वीडियोस आ रही हैं, आपको उस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और आप मुझे अपनी स्टोरीज मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है SM इरशाद अहमद को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट्स में पिक में लिख सकते हैं जिससे आने वाली वीडियोस में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दिया जाएगा। आपको ये सच्ची कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।